Hello students, I S.K. Gupta, an English teacher from Laksh, welcome you all to my second video lecture in articles. In my previous video lecture, basic introduction of article was discussed. I hope you would have grasped all the concepts of those topics. Now I am here with some more usage of a और an. आज हम लोग कुछ और यूजेज पढ़ेंगे ए और एन का। इससे पहले हम लोगों ने ए और एन का बेसिक यूज जाना था। प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम लोगों ने ए और एन को पुट किया था। आज हम लोग कुछ सेंटेंसेस में जानेंगे कि कौन कौन से सेंटेंसेज और कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर ए और एन का यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। इन द सेंस ऑफ पर, पहले टॉपिक में लिखा गया है इन द सेंस ऑफ पर। पर मतलब होता है प्रति। जैसे आप लोग अक्सर सुनते होंगे चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 20 रुपये प्रति किलोग्राम। प्रति मतलब क्या होता है? पर। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं, तो पर मतलब होता है प्रति। आप पर के जगह पर ए और एन का यूज करके भी सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्लियर करते हैं इसको। ही कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर। इसका मीनिंग क्या हुआ माय डियर? वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ही कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर। आई अर्न 12,000 अ मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? ही अर्न्स 12,000 अ मंथ। इसका मीनिंग वह 12,000 रुपये प्रति महीने अर्न करता है। ए और एन का मतलब ऐसे होता है एक, लेकिन इसका सेंस हम लोग प्रति के भी सेंस में लेते हैं और पर के जगह पर ए और एन का यूज कर लेते हैं। तो पहला आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इस तरह से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले मैं आप लोग को पूरा थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद मैं आर्टिकल का सेट 5 सेट आपके सामने लाऊंगा। जब ये पूरी थ्योरी आप लोग कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद फिर आर्टिकल का सेट भी मैं बनवाऊंगा। पहले हम लोग थ्योरी को क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट है इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लामेटरी मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे एक्सक्लामेटरी मतलब जिससे अचानक आपको कोई फीलिंग नजर आए, इमोशन हो, स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग इमोशन। जैसे आप किसी को देखकर खुश हो जाए, या अचानक से आपके अंदर दुखी हो जाए, या किसी को देखकर आप आश्चर्य कर दो, आश्चर्य आपको लगे। जो अचानक से आपके अंदर फीलिंग आती है उसी को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और कुछ ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें अ और एन का आना मस्ट हो जाता है। जैसे व्हाट अ ग्रैंड पार्टी, कितना शानदार पार्टी है। व्हाट अ ग्रैंड पार्टी मतलब आप पार्टी को देखकर हक्का बक्का रह गए। यू आर जस्ट स्टार्टल्ड एट दी ग्रैंड पार्टी, सो यू कैन से व्हाट अ ग्रैंड पार्टी। व्हाट अ प्रीटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की। व्हाट अ हैंडसम बॉय, कितना हैंडसम लड़का। तो ये सब जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज हैं उसमें अ और एन का पोजीशन हम लोग व्हाट के बाद रखते हैं। एक बात और आप गौर करेंगे, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया है व्हाट से स्टार्ट किया है, तो आप लोग को मैं क्लियर कर दूं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अ और एन का पोजीशन तभी आएगा जब वो व्हाट से स्टार्ट होगा। अगर मैं यूं कहूं हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। अब यहां पर जो है हाउ ब्यूटीफुल यू आर, अब यहां पर जो है हाउ से स्टार्ट हुआ है, तो यहां पर हम लोग कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव्स है और एडजेक्टिव के बाद मेरा प्रोनाउन आया है, नाउन नहीं आया है। नाउन के बदले में जो यूज होता है उसी को तो प्रोनाउन बोलते हैं।
यहां पर मैंने व्हाट के बाद इसलिए लगाया क्योंकि देखिए ये एडजेक्टिव आया है और बगल में नाउन भी है। तो मैंने क्या कहा था, ऐसे भी जब किसी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले आपको अ और एन लगा देना है। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। इसलिए हम लोगों ने व्हाट के बाद अ और एन को पुट किया है। तो आप लोग केवल इतना ध्यान रखेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद अ और एन का पुट करना बहुत ही मस्ट हो जाता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बिफोर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे। कॉमन नाउन तो आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, जैसे जो सभी के लिए कॉमन हो। जैसे मैं बोला डॉग। डॉग बोलने से जितने भी गली के कुत्ते हैं या फिर जितने भी आसपास के डॉग हैं वो सभी आ गए। लेकिन मैंने एक डॉग का कोई स्पेशल नेम ले लिया, टॉमी, मोती, तो वो डॉग स्पेशल हो गया और वो प्रॉपर बन गया। डॉग कहने से ये पता नहीं चलता कि कौन सा वाला डॉग। जैसे मैंने बोला बॉय। बॉय कहने से बहुत सारे लड़के, जितने भी लड़के हो गए सभी हो गए। लेकिन मैंने कोई बॉय का नाम ले लिया, जैसे महेश, राहुल, मोहित, ये सभी प्रॉपर हो गए, है ना। तो उसी तरह से हम लोग कह रहे हैं कि कॉमन नाउन के पहले आपको आर्टिकल अ और एन लगाना है। कब लगाना है? जब वो नाउन कॉमन हो सभी के लिए, मतलब उसकी जो विशेषता है सभी को मालूम हो। जैसे अ डॉग इज एन एनिमल, ये तो सभी को पता है कि कुत्ता एक जानवर है, सभी को पता है। कुत्ता एक जानवर होता है, डॉग एक जानवर होता है, एनिमल होता है, ये सभी को पता है। जैसे मैं यूं कहूं अ पीकॉक है, अ पीकॉक इज अ बर्ड, सभी को पता है कि पीकॉक एक बर्ड है, जो सभी को पता है। उसके आगे आप अ लगाकर उसके सारे कम्युनिटी को, सारे स्पीसीज को आप डिनोट करोगे। जैसे मैं बोला एन ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, ये कहने से क्या पता चला कि ऑस्ट्रिच हो क्या होते हैं, एक बर्ड होते हैं। अ पैरोट इज अ बर्ड। अ मैन हैज टू हैंड्स, एक आदमी के पास दो हाथ होते हैं, ये सभी के पास होते हैं, सभी आदमी के पास होते हैं। तो ऐसा कहने से ये पूरे कम्युनिटी, पूरे स्पीसीज को डिनोट करता है। अ क्या करता है, पूरे स्पीसीज को डिनोट करता है। अ कहने का मतलब क्या हुआ, इनडेफिनिट, कोई स्पेशल नहीं है आपके पास ही केवल दो हाथ है, बाकियों के पास नहीं है, सभी के पास है। इसलिए यहां पर कॉमन नाउन के सेंस में हम लोग अ और एन को पुट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग अ और एन का यूज करते हैं। ये कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? जैसे प्रॉपर नाउन ऐसे तो अ और एन लेकर नहीं आता है। जैसे कभी भी हम ये नहीं बोल सकते आई एम अ महेश, आई एम अ राहुल, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें हम लोग अ और एन लाते हैं। तो चलिए कुछ स्पेशल केस के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला स्पेशल केस है व्हेन द स्पीकर इज अननोन टू अनदर पर्सन। जब कोई स्पीकर किसी दूसरे पर्सन से बिल्कुल अनजान हो, बिल्कुल उसे कोई जानकारी नहीं हो, तब हम लोग उसमें आर्टिकल अ और एन लगा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके दरवाजे पर कोई आया और आप गए दौड़कर दरवाज़ा खोलने, और जैसे ही आपने खोला, आपकी जो सामने वाला बंदा है, जो गाय है, वो उसको आप जानते नहीं हो। तो आपने नाम पूछा, स्वाभाविक बात है आप नाम पूछोगे कि क्या नाम है आपका, किससे मिलना है। तो वो नाम अपना यूं बताया, मनीष बताया। क्या बताया नाम? मनीष। आप मनीष को जानते नहीं हो, तो आप घर के परिवार से क्या बोलोगे कि कोई मनीष है जो आया है आपसे मिलने के लिए। यहां पर पॉइंट बनता है माय डियर कि कोई मनीष, कोई का सेंस में अगर कोई प्रॉपर नाउन आया तो अ और एन लगाकर आएगा। जैसे हम बोले ये नोवेल किसने लिखा है, ऐसा लगता है कोई राहुल है या कोई एसके गुप्ता है, या फिर कोई भी ऐसा नाम एससी गुप्ता या कोई भी नाम हो जो लिखे हैं, आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।
तो आप ए और एन का यूज कर सकते हो ऐसा दिखाने के लिए कि हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है अ मनीष हैज कम टू मीट यू। आई डोंट नो मनीष बट समवन नेम्ड मनीष, दैट मीन्स अ मनीष। अ मनीष मीन्स कोई मनीष। अ मनीष मीन्स कोई मनीष, कोई मनीष है जो आपसे मिलने आया है। अब मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन के पहले अ और एन लगता है, कुछ स्पेशल केसेज हैं। पहला केस मैंने क्या देखा कि जब कोई वक्ता बोलने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अनजान हो तो उस व्यक्ति के आगे अ और एन लगाकर उसको डिनोट कर सकता है। दूसरा केस अब हम लोग देखेंगे, जब कोई व्यक्ति का कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सनालिटी से किया जाए। कंपेयर्ड, when any person is compared to any other personality, जब कोई भी पर्सन का कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से किया जाए। दूसरे व्यक्ति क्या, कोई लोकल व्यक्ति नहीं, कोई बड़ा पर्सनालिटी से किया जाए, तब वहां पर अ और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके क्लास में कोई बहुत ज़्यादा बॉडी हो या बहुत हट्टा कट्टा हो, तो आप उसको बोल सकते हो ही इज अ दारा सिंह। वो क्या है, दारा सिंह है। कोई मान लो कि बहुत क्रूर हो तो ही इज अ हिटलर बोल सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है ही इज अ दारा सिंह। ही इज अ दारा सिंह मतलब वो दारा सिंह है नहीं, दारा सिंह के जैसा उसके अंदर क्वालिटी है, वो दारा सिंह के जैसा दिखता है, इसलिए मैंने उसका कंपैरिजन दारा सिंह से किया। तो जिस व्यक्ति से आप कंपैरिजन करोगे उसी व्यक्ति के आगे आपको अ और एन लगाना पड़ेगा। मतलब यहां पर ही का कंपैरिजन हुआ है, किससे हुआ है माय डियर, दारा सिंह से। तो मैंने कहा जिस व्यक्ति से आपको कंपैरिजन करना होगा उसके पहले आपको अ और एन लगाकर डिनोट करना पड़ेगा। तो मैंने दारा सिंह से कंपैरिजन किया है, इसलिए यहां पर मैंने अ का यूज किया है। अब यहां पर दारा सिंह जो है कॉमन बन गया। अब आप लोग कहोगे कि सर यहां पर जो दारा सिंह है ये कॉमन कैसे बन गया। देखिए प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नाउन यहाँ पर कॉमन बन गया। अब आप लोग कहोगे कि सर कैसे कॉमन बन गया। देखो कैसे बन गया, जैसे दारा सिंह तो एक था लेकिन आपने एक और दारा सिंह चुन रखा है क्लास में, तो उस दारा सिंह को आपने स्पेशल कहाँ रखा, उसको तो आपने कंपैरिजन कर दिया अपने क्लास के किसी स्टूडेंट से, तो वो दारा सिंह अब क्या बन गया, कॉमन बन गया। और जब कॉमन बन गया तो आर्टिकल आना तो मस्ट बनता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल हम लोग लगाते नहीं, तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल हम लोग लगाएंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर अ लगाया, क्योंकि मैंने इसका कंपैरिजन इससे किया, जिस व्यक्ति से किया उसके पहले अ और एन का पुट कर दिया। अब लेकिन इसमें एक स्पेशल केस बनता है कि कहीं कहीं पर जब कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर थोड़ा चेंज हो जाए तो हम लोग वहां पर द लगा देंगे। ऐसे तो अभी हम लोग अ और एन का यूज पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी पॉइंट में एक एक्सेप्शन था, इसलिए मैंने यहां पर डिनोट कर रखा है सेकंड केस, ही इज द युवराज सिंह ऑफ आवर टीम। मेरे कहने का मतलब अगर ऑफ लगाकर किसी सेंटेंस को आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको द लगाना पड़ेगा। जिससे कंपैरिजन कर रहे हो आप ए और एन भी लगा सकते हो और द भी लगा सकते हो। कब लगा सकते हो माय डियर, जब आपके आगे ऑफ लगा रहे। क्या लगा रहे, उस सेंटेंस में आगे क्या लगा रहे, ऑफ लगा रहे। जैसे मैं यूं बोला, जैसे मान लेते हैं क्लास में कोई अच्छा गा रही हो तो आप उसको बोल सकते हो सी इज अ लता मंगेशकर, लेकिन आप इसी सेंटेंस को ऑफ लगाकर बोलना चाहते हो, जैसे सी इज अ लता मंगेशकर ऑफ आवर टीम या ऑफ आवर क्लास, तो यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑफ लगाकर सेंटेंस को आगे बढ़ाया। मतलब सारे एक निश्चित आपने उसको लिमिटेशन कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। मतलब पूरे दुनिया में नहीं, केवल हमारे टीम की है, केवल हमारे टीम की है। जैसे मैंने बोला ही इज द युवराज सिंह ऑफ आवर टीम, इसमें आप बातें छिपी हुई आप उसको गौर कीजिए। यहां पर द मैंने क्यों लगाया, एक तो कि मैंने तो आपको ट्रिक बता ही दिया कि अगर ऑफ रहे आगे तो द लगाना है, ये तो रटने की बातें हो गई कि ऑफ लगा रहेगा तो द लगा देंगे। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है माय डियर,
कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहां पर आपने एक लिमिट कर रखा है, केवल ऑफ आवर टीम, मतलब हमारे टीम का युवराज सिंह है, वो हमारे टीम का है, सारे टीम का नहीं, हमारे टीम का है युवराज सिंह, मतलब युवराज सिंह जैसा वो खेलता है इसलिए आपने उसको युवराज सिंह बोल दिया। लेकिन आप ऐसे ही बोल दीजिएगा किसी अभिव्यक्ति को ही जो युवराज सिंह, इसका कहने का मतलब हो गया कि आपके नज़र में पूरे दुनिया में आपको वो युवराज सिंह नजर आ रहा है, मतलब पूरे दुनिया में से आपको एक और युवराज सिंह वह नजर आ रहा है ना। जैसे मैंने बोला ही इज अ सचिन तेंदुलकर, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे पूरे वर्ल्ड में आपको वो एक दूसरा सचिन तेंदुलकर नजर आ रहा है, लेकिन मैंने बोला ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, मतलब हमारे टीम का है, इसलिए वो स्पेशल हो गया, इसलिए वो क्या हो गया, स्पेशल हो गया। और स्पेशल के पहले द लगता है, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो द क्या होता है, डेफिनेट बना देता है, उसका लिमिटेशन है कि सारे दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे टीम का एकमात्र सचिन तेंदुलकर वो है या युवराज सिंह वो है। जैसे कोई सर आपको बहुत ज्यादा पीटते हो या र्यूडली बात करते हो तो आप क्या बोल सकते हैं, ही इज द हिटलर ऑफ आवर कोचिंग, दैट सर इज द हिटलर ऑफ आवर कोचिंग, बोल सकते हो। मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, आप लोग इसे पर्सनली नहीं लेंगे, ठीक है, समझ में आया बात। अगर आपको लिमिटेशन करना होगा, ऑफ लगाकर सेंटेंस बनाना होगा, तो द लगाकर आप किसी भी पर्सनालिटी से आप कंपैरिजन कर सकते हो, बट बिना ऑफ के अगर आप सेंटेंस बना रहे हो तो आप अ और एन लगाकर कंपैरिजन कर सकते हो। अब मैंने यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मेनी, रेदर, क्वाइट, सच। अगर ये सभी वर्ड, ये सभी में से कोई भी वर्ड अगर आपको मिले तो उसके बाद ए और एन लगाना मत भूलना। कब, जब आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। जैसे अब ऐसा ना हो कि मैंने लिख दिया मेनी, मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया मेनी मेन वर किल्ड, अब यहां पर अ मत लगा देना, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, मेनी के बाद आप आर्टिकल लगाना, कब, जब आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तब। यहां पर तो मेन प्लुरल हो गया, मेन क्या हो गया, प्लुरल, तो जब प्लुरल हो गया तो ये सिंगुलर रहा कहां, सिंगुलर रहा कहां, नहीं ना रहा, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही और एन आएगा। और ऐसे भी मैंने स्ट्रक्चर में लिख रखा है, ये सभी के बाद ए और एन लगाना है, कब, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तब। जैसे मेनी मेन रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर तुम अ लगाते हो तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है, इसमें मैंने सही सही यूज कर रखा है, मेनी अ मैन, मेनी अ मैन हैज डाइड इन द एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मर गए, मारे गए हैं या मर गए हैं। तो यहां पर देखिए मेनी अ मैन, यहां पर अ क्यों लाया गया, क्योंकि बगल में काउंटेबल और सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पर अ आया है। लेकिन यहां पर अगर प्लुरल रहता तो कोई भी आर्टिकल ए और एन में से नहीं आता। जैसे एक और एग्जांपल है, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। अब यहां पर मैंने एन लगाया है क्वाइट के बाद, क्यों लगाया, क्योंकि इम्पॉसिबल है, नो, यहां पर टास्क, टास्क एक नाउन है और उसके पहले एक एडजेक्टिव आया है, तो और उसके पहले हमको ए और एन लगाना मस्ट है, इस रूल से भी लगाना मस्ट है और क्वाइट के बाद भी लगाना मस्ट है, क्योंकि क्वाइट के बाद ए और एन लगता है जब आगे काउंटेबल नाउन हो। तो अब आप कहोगे कि सर आगे तो एडजेक्टिव आ गया, तो आ गया, लेकिन उसके बाद नाउन आया ना, क्योंकि एडजेक्टिव हम लाए किस लिए, नाउन के बारे में और क्लैरिफाई करने के लिए, उसको और भी क्वालिफाई करने के लिए मैंने एक एडजेक्टिव लाया है। तो जैसे ही मैंने एडजेक्टिव लाया तो आर्टिकल का पोजीशन उस एडजेक्टिव के पहले चल जाएगा, ना कि नाउन के पहले जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल के पहले मैंने आर्टिकल लगा दिया और क्वाइट के बाद भी है, क्वाइट के बाद आर्टिकल यहां पर भी मैंने लिखा है, उसी अनुसार मैंने इस सेंटेंस को फॉर्मेशन किया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें अ और एन का यूज होता है। कुछ ऐसे फ्रेजेज होते हैं
जिसमें भी अ और एन का यूज होता है, वो आपको लर्न करना होगा, आपको नोटबुक में उसको नोट करके उसको लर्न करना होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। आप इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इन सम फ्रेजेज, कुछ फ्रेजेज में आपको आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत। जब बहुत का सेंस देना हो तो लॉट ऑफ केवल नहीं बोलेंगे, अ लॉट ऑफ। हाँ, अगर आप लॉट्स ऑफ बोलना चाहो तो वहां पर अ नहीं लगाना है। जैसे मैंने बोला लॉट्स ऑफ, तो इसके पहले ए और एन दोनों में से कुछ भी लगाना नहीं है। लेकिन मैंने केवल लिखा है लॉट ऑफ, तो अ लगाना मस्ट है, क्योंकि ये फ्रेज है। जैसे देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बहुत सारे काम अभी करना है, ठीक है। अ गुड डील ऑफ मतलब भी बहुत होता है, बहुत का सेंस देता है। अ ग्रेट डील ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब बहुत। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, बहुत सारे संख्या में स्टूडेंट्स आए हुए हैं इंडिपेंडेंस डे को मनाने के लिए। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग हेयर टू लर्न आर्टिकल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ आर्टिकल्स सीखने के लिए। तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ मतलब क्या हुआ, बहुत। अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत और ज़्यादा बहुत। अ ग्रेट डील ऑफ मतलब ही बहुत का सेंस देता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है गो फॉर अ वॉक, ये एक फ्रेज है। जैसे आप सुबह सुबह टहलने जाते हो तो आप बोल सकते हो आई गो फॉर ए वॉक डेली, या माई फादर गोज फॉर ए वॉक डेली। अगर आप यूं बोलो माई फादर गो फॉर ए वॉक डेली, माई फादर गो फॉर वॉक डेली, तो गलत हो जाएगा। जैसे माई फादर गोज फॉर वॉक डेली, तो यहां पर आर्टिकल आपका मिसिंग है, यहां पर अ आना मस्ट है। अगर आप अ लाएंगे तभी जाकर ये सेंटेंस पूरा होगा, क्योंकि फ्रेज चलता है माय डियर गो फॉर अ वॉक, टहलने के लिए। गो फॉर अ राइड, बाइक पर आप थोड़ा सा टहलने के लिए जा रहे हो तो गो फॉर अ राइड। अगर आप अगला देखो तो हैव अ गुड एजुकेशन, जैसे आपको मान लेते हैं कि इंग्लिश में अच्छा खासा एजुकेशन है, आई हैव अ गुड एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मान लेते हैं आपको हिंदी लैंग्वेज पर अच्छा खासा एजुकेशन है, आई हैव अ गुड लैंग्वेज, आई हैव अ गुड एजुकेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ये आई हैव अ गुड एजुकेशन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ये सभी चीजें आप हैव अ गुड एजुकेशन करके बोल सकते हैं। इन अ हरी, जल्दी में। डोंट टॉक नॉनसेंस, आई एम इन अ हरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, इसका इंग्लिश क्या होगा, आई एम इन अ हरी। कभी भी आप आई एम इन हरी नहीं बोलेंगे, आई एम इन अ हरी। इन अ फिक्स मतलब होता है मुसीबत में, मैं बहुत मुसीबत में हूं, दुविधा में हूं, कंफ्यूजन में हूं। आई एम इन अ फिक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं बहुत मुसीबत में हूं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन अ फिक्स मतलब मुसीबत है। याद रखिएगा माय डियर, यहां पर जहां पर भी आपका आर्टिकल लिखा गया है उस आर्टिकल के साथ ही ये फ्रेज आया है, और इन सभी फ्रेज को आपको लर्न करना होगा, क्योंकि ये बिना ए और एन के नहीं आते हैं। इन अ रेज मतलब गुस्सा में। हेडेक जब भी रहेगा तो आपको सर में दर्द, तो आपको अ लगाकर ही बोलना पड़ेगा। आई हैव अ हेडेक, मुझे थोड़ा सर में दर्द है। हैव अ चैट, टेक अ बात, ये तो सबको जानते हैं। मेक अ नॉइज मतलब हल्ला करना। टेल अ लाई, झूठ बोलना। इन अ नटसेल मतलब होता है संक्षिप्त में। जैसे मान लो कि आपको कोई आर्टिकल समझाने जा रहा है संक्षिप्त में, जैसे मैं आपको अभी इन डिटेल, लेकिन यहीं पर मैं कहूं कि आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, तो इन अ डिटेल नहीं बोलेंगे, लेकिन उसी को संक्षिप्त में बोलना है तो इन अ नटसेल बोलना पड़ेगा। जैसे इन अ नटसेल मतलब संक्षिप्त में। जैसे आई एम एक्सप्लेनिंग यू आर्टिकल इन अ नटसेल, या समवन इज टीचिंग यू आर्टिकल इन अ नटसेल। जैसे इन अ नटसेल मतलब संक्षिप्त में, जैसे चैप्टर के अंत में आपका इन अ नटसेल लिख दिया गया है, मतलब संक्षिप्त में उसका समरी दिया गया है, तो वैसे केस में इन अ नटसेल बोलना बहुत ही जरूरी है। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत नजदीक। जैसे मान लेते हैं कि आपके बगल में पोस्ट ऑफिस है और बहुत ही घर से बहुत सटे हुए हैं, तो आप बोल सकते हो देयर इज अ पोस्ट ऑफिस एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब बहुत ही, मतलब
एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस, बहुत न के बराबर, मतलब थोड़ा सा, एट अ स्टोन्स थ्रो, तो यहाँ पर अ जरूर आएगा। तो कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिसमें आर्टिकल आते हैं, उन सारे फ्रेजेज को, कॉमन फ्रेजेज जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है। आप लोग भी नोट कर ले और इसे याद करें, और इधर वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग बार बार वीडियो देखकर इसको समझेंगे, ताकि आपको जब मैं सेट बनवाऊंगा तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। और आगे माय डियर, इसके बाद मैं द का यूज लेकर आऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा रहेगा उसमें द का यूज अब हम लोग पढ़ेंगे। ए और एन का यूज हम लोगों ने समाप्त कर लिया, लगभग समाप्त कर लिया। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है वो सेट के माध्यम से हम लोग 5 सेट के माध्यम से उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे हम लोग द का यूज देखेंगे और लास्ट में कहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा उसके बारे में एक लेक्चर और मैं दूंगा। तो 2 या 3 लेक्चर अभी और रहेंगे आर्टिकल के थ्योरी के लिए, उसको आप गौर से देखेंगे और समझेंगे। और आज के वीडियो को दोबारा देखें और फिर से समझें। तब तक के लिए आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।